बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने ज़बान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आइए, आज हम बना रहे हैं गार्लिक पराठे। इसके लिए हमने 2 कप मैदे के लिए हैं। इसके अंदर हाफ टी स्पून हमने नमक का शामिल किया, 1 टेबल स्पून ऑयल का डाल दें। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको हमने नीम गर्म पानी से गूंदना है। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, सेम इसी तरह हमने पराठों के लिए आटा गूंद लेना है। आटा गूंदते हुए हमारे बाजुओं की और हमारे कंधों की और हाथों की एक्सरसाइज होती है। इससे हमारे जो मसल्स है वो मजबूत होते हैं। पराठों के लिए आटा हमने गूंद लिया। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट देना है। गार्लिक पराठों के लिए आटा हमने गूंद के तो रख लिया है। चले आइए गार्लिक की जो फिलिंग है वो तैयार करते हैं। गार्लिक तैयार करने के लिए मैंने एक ये बहुत अच्छी अमेजिंग प्रोडक्ट ली है, गार्लिक प्रेसर इसका नाम है। इसको यूं ऐसे प्रेस करते हैं और हमारा जो गार्लिक है वो बहुत अच्छा सा चॉप हो जाता है। शॉपिंग हेयर के नाम से पेज है, वहाँ से ये मैंने परचेज किया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इनका पेज है। ये देखिए ये कितनी आसानी से हमने आसानी से हमने ब्रिक ब्रिक सारा चॉप कर लिया। आप शॉपिंग हेयर का पेज है उसको विजिट करें, उस पर बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप मेरा जो कोड है SKK10 लिखें और फिर 10% जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। मैं इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए आइए तैयार करते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन को हमने क्रश कर लिया, 2 दर हरी मिर्चें ब्रिक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया धो के तो ब्रिक ब्रिक काट लिया। डो को गूंदे हुए 10 मिनट हो गया। चलिए आइए अब हम पराठे रेडी करते हैं। बड़ी सी रोटी बेल ली है और इसके ऊपर हमने घी लगाना है। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन यूज़ कर लें। घी से ये होता है कि जो पराठे हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। ये सारा हमने घी लगा लिया। अब इसके ऊपर हमने मैदा डस्ट करना है। मैदा डस्ट करने से ये होगा कि जो हमारी पराठे की परतें हैं, लेयर हैं, वो साथ नहीं जुड़ेंगी और अलग-अलग रहेंगी। हरा धनिया, ये लहसुन क्रश किया हुआ लहसुन है, हरी मिर्चें। अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो थोड़े से चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर डाल दें। चलो अब इसको हमने ऐसे कागज़ का बचपन में हम पंखा बनाते थे, ऐसे इसकी लेयर हमने बनानी है। इसको यूँ फोल्ड करके यूँ ऐसे इसके ऊपर डालते जाना है। अब इधर भी सारा घी लगा लें इसके ऊपर, यूँ सारा, फिर मैदा डस्ट करें। अब इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर लें। देखें ये ऐसे हमने दबा के, देखें कितनी अच्छी ये इसकी परतें नज़र आ रही हैं। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। चलिए आइए पराठे तैयार करते हैं। ये पेड़े को हमने रखा है और इसको नरम हाथों से हमने बेलना है। ज़्यादा इसको दबाना नहीं तो जो हमारी परतें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। अगर आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। पराठे को हमने बेल लिया। पराठा हमने थोड़ा सा मोटा ही रखना। पराठा हमेशा थोड़ा मोटा रखते हैं। ये देखिए मीडियम आंच पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा कितना अच्छा सा रेडी हो गया। ये देखिए बहुत अच्छा। चलिए अब इसको उतार लें। अब दूसरा पराठा हम डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गार्लिक पराठे रेडी हो गए हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। अगर दोपहर को अगर आपके पास सालन खाना वगैरह ना हो तब आप दोपहर को भी ये खा सकते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी हैं और कितने माशाल्लाह ये बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बने हैं। ये देखिए परतें चेक करें कितनी ज़्यादा इसकी परतें हैं, कितनी प्यारी हैं। ये देखिए। अच्छा जी, आप इजाज़त देने रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।